को मेरा सादर नमस्कार। मेरी पार्टी अपना दल आप जानते हैं लंबे समय से हम एनडीए के घटक हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक नहीं पांच चुनाव एनडीए के घटक के रूप में लड़े। पे उतरी तो मैंने देखा कि भाई वाकई पटना तो बदला नजर आ रहा है। इतना शानदार एयरपोर्ट बन गया, मरीन ड्राइव से होते हम होटल मौर्या पहुंचे, आपके बीच में आए, थोड़ी बहुत जानकारी की लोगों से तो पता चला कई फ्लाईओवर्स बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं, तो बहुत सारा विकास तो पहला कदम रखते ही यहाँ पर महसूस हुआ। मुझे खुशी हुई कि बिहार बदलाव की राह पर आगे बढ़ा है। और अभी हम सभी जानते हैं कि पहले चरण की पोलिंग यहाँ खत्म हुई और बिहार की जनता को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने रिकॉर्ड मतदान किया और बड़ी संख्या में जो फर्स्ट फेज की पोलिंग में बिहार के मतदाता बड़ी लाइनों में हमें दिखे और 65% मतदान हुआ। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस बार फिर 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो बिहार का जागरूक मतदाता यहाँ पर एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। बिहार की जनता जब चुनाव में वोट डालने जाती है तो एक तरफ उसके सामने होता है 90 से 2005 का दौर और दूसरी तरफ होता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 20 साल का दौर, हमारी एनडीए सरकार का 20 साल का दौर। उन 15 सालों की बात करूं तो उसका एक नज़ारा तो अभी मुझे सुनने में आया, यानी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ऐसा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगी बयान दिया है कि अभी तक तो आम आदमी के लिए कट्टे की बात होती थी, अब तो सीधे प्रधानमंत्री की कनपट्टी पर कट्टा लगाने की बात हो रही है। बिहार की जनता को समझने की आवश्यकता है कि ये लोग तो चुनाव के बीच में कट्टा तमंचा की भाषा से बाज नहीं आ रहे हैं, यानी राजद का रंग तो पूरी तरह कांग्रेस पर भी चढ़ गया है। तो याद कीजिए 15 साल पहले जो जंगल राज था, जो गुंडा राज था और बिहार की पहचान जिन चीजों से थी, कट्टा, अपहरण, बलात्कार, हत्या, फिरौती, डकैती, बिहारी कहना लोगों के लिए अपमान की बात होती थी। चारों तरफ घोटालों की गूंज थी। वैसे ही संकेत आज पवन खेड़ा जी के बयान से मिल रहे हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार रही 20 सालों से जिन्होंने बिहार को जंगल राज, गुंडा राज से मुक्त कराया, यहाँ पे कानून का राज कायम किया। श्री नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में बिहार आज भ्रष्टाचार मुक्त शासन देख रहा है। एक भी घोटाले का आरोप केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सुनने में नहीं आएगा। तो बिहार को हम एक नए युग में लेकर आए हैं। आज बिहार बीमारू राज्य नहीं है। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं आज लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। कि हमारी प्रत्याशी है एनडीए की बहन श्रेयसी सिंह, ये जमुई की विधायक ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स स्टार है, भारत की गौरवशाली नेशनल शूटर है, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में स्वर्ण पदक लेकर आई है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल और दोबारा चुनाव के मैदान में है। और उनका जो चुनाव कार्यालय है, जो महिलाओं को 30,000 रुपए देने का दावा कर रहे हैं, महिलाओं को लुभाना चाह रहे हैं, नारी सम्मान में बड़े भाषण दे रहे हैं, जरा इनका दोहरा चरित्र देखिए कि एक महिला एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी है और जो हमारे उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं राजद के प्रत्याशी हैं भाई शमशाद आलम जी, ये गए हैं और इन्होंने उनके कार्यालय में जाके तोड़ फोड़, अराजकता, गुंडागर्दी सब किया है। तो एक तरफ ये महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक महिला जो स्वयं विधायक है, दूसरी बार चुनाव लड़ रही है, चुनाव के बीच में इनके प्रत्याशी जाके उस महिला के चुनाव कार्यालय पर गुंडागर्दी का बहुत ही खूबसूरत नजारा बिहार की जनता को दिखा रहे हैं। और आप लोग तो वीडियो भी देखिए, मैं तो कहूंगी संजय मयूख जी से एक बार जरा आपको वीडियो भी दिखा दें और आप देखिए कि बिहार की महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी कि देखिए आपके बीच की आपकी एक बेटी जो देश के लिए इतना बड़ा गौरव लेकर आई है, उसको डराने
रहा एक नया अध्याय रहा। महिलाएं घरों में कैद नहीं हुई है, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण मिला है। और हमारी सरकार ने एक और बेहतरीन शानदार काम किया है जो नारी के प्रति हमारी सोच को दर्शाता है कि हमारे बिहार की बेटी, बिहार की नारी शक्ति अपने पैरों पर खड़ी हो, स्वावलंबी हो। इसके लिए 10,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है एज सीड मनी। और जो भी हमारी महिला अपना कोई कारोबार करना चाहिए, कोई छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहती है, उसके लिए 2 लाख रुपए की प्रावधान हमारी सरकार ने किए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बिहार के राज्य में हमारी जो देश की नारी शक्ति है, आधी आबादी है, मैं स्वयं एक महिला हूं और मैं सभी बहनों से यही अपील करूंगी कि इस किस्म की मानसिकता कि एक महिला प्रत्याशी को हम चुनाव के समय गुंडागर्दी का नजारा दिखाएंगे, इस किस्म की मानसिकता का अगर कोई बिहार से जड़ से मिटाने का काम कर सकता है तो बिहार की महिलाएं कर सकती हैं। और हमें वैसे तो पूरा विश्वास है कि हमारी महिलाओं की जो लंबी लंबी कतारें हमें पोलिंग बूथ पर दिखाई पड़ रही थी, ये हमारी बहनें हैं जो भरपूर जमकर एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट दे रही हैं।